हेलो यू ब्यूटीफुल सोल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं हूं मोइत्री और मैं रेगुलरली वीडियोस बनाती हूं फिटनेस, हाउ टू लूज वेट इन अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे, एक्सरसाइजेज, हेल्दी फूड रेसिपीज़ और काफ़ी सारे चीज़ों पर। तो अगर आपको अपने अच्छे हेल्थ की तरफ एक और स्टेप बढ़ाना है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आप अपना वेट लूज साइंटिफिक वे में कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपकी वेट लॉस जर्नी स्मूथ हो, इसी बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। और ये टॉपिक है कैलोरिक डेफिसिट का। तो इसे बहुत कोई कैलोरी डेफिसिट भी कहते हैं और इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि ये आप कैसे करेंगे और इसके लिए आपको क्या खाना है और एक्सरसाइज भी क्या क्या करनी है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी पॉइंट को मिस आउट ना करें। इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये कैलोरी टर्म जो यूज़ होती है वो क्या है? कैलोरी का मतलब है खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है उसी की यूनिट को कैलोरी कहते हैं। और डेफिसिट का मतलब जो इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है उसके बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे डेफिसिट कहते हैं। तो हम कैसे ये कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं, इसे मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बलून है और आप इसे फुला रहे हैं, तो वो उसकी जो साइज़ है उससे एक्सपैंड होकर वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने उस बलून पर एक छेद कर दिया है तो कॉन्स्टेंटली आप भी हवा डाल रहे हैं और उस छेद से भी हवा निकलते जाएगी, तब वो बलून एक जगह पर ही कांस्टेंट हो जाएगा और वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनफ्लक्स के साथ साथ उसमें आउटगोइंग भी हो रही है। वैसा ही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी है, अगर उससे ज़्यादा भी हम खाना खा ले रहे हैं और उसको बर्न आउट नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली डिपॉजिट होता है हमारे बॉडी में। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्म वेस्ट नहीं जाता है, तो वो स्टोर्ड फैट के हिसाब से जम जाता है और वही हमें ओवरवेट करवाता है। तो ये जो एनर्जी बर्न हो रही है, एक्सपेंडिचर जो एनर्जी की हो रही है, उसकी भी 3 टाइप्स होती है। एक है फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब आप जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर चल फिर रहे हैं, इससे एक बर्न होती है। दूसरी होती है थर्मोजेनिक एनर्जी, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसको भी बॉडी को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। और लास्ट होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हम जो कुछ नॉर्मली काम कर रहे हैं चल फिर के, नहीं ऐसे ही बैठे रह के, उसमें भी कुछ एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। जैसे मैं बात कर रही हूँ या फिर पलकें झपक रही हूँ या फिर मेरी इंटरनल ऑर्गन्स जो काम कर रही है या जब मैं सो भी रही हूँ तब भी एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। तो आप जितना एनर्जी फूड के माध्यम से इंटेक कर रहे हैं और जितनी आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रही है उसकी गैप आप जितना बढ़ा पाएंगे, आपकी वेट लॉस उतनी फास्ट होगी। तो ऑन एन एवरेज एक मेल को डेली 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उनकी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, और एक फीमेल को होती है 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट। ये फिर भी कभी इधर उधर होता है डिपेंडिंग ऑन द एज, हाइट, वेट एंड वेरियस फैक्टर्स। तो अब अगर उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे वो 500 कैलोरीज कम ले रहे हैं तो उनकी बर्न आउट 500 कैलोरीज की हो रही है और वो अपना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे उनकी वेट लॉस होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 500 ही क्यों कहा, 600 या 400 क्यों नहीं कहा? तो अगर हम डेली 500 कैलोरीज डेफिसिट कर रहे हैं तो हम वीकली इन 7 डेज 500 इंटू 7 3500 कैलोरीज डेफिसिट करेंगे। आपको 3500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है 0.5 किलोग्राम्स ऑफ फैट को बर्न आउट करने के लिए। मतलब वीकली आप 0.5 किलोज अपना वेट रिडक्शन कर सकते हैं अगर आप पूरे वीक में 3500 कैलोरीज को डेफिसिट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे 0.5 क्यों, 1 क्यों नहीं? तो अगर आपको 1 किलोग्राम लूज़ करना है वीकली तो वहाँ से आपको 3500 से उसको 7000 कैलोरीज पर वीक आपको डेफिसिट करना है। उसका मतलब है आपको डेली 1000 कैलोरीज को डेफिसिट करना है, एंड दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज फिर आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना होगा और वो हमेशा फिजिबल नहीं होता है, हर किसी की बॉडी वो परमिट नहीं करती है।
तो हमने जान लिया कि हेल्दी वे से वेट लॉस करने के लिए कैलोरिक डेफिसिट करना ज़रूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो 3 तरीकों में से किन्हीं एक वे से हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट, आप 500 कैलोरीज फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करके बर्न आउट कर सकते हैं। मतलब आप एक्सरसाइज करके 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लेकिन 500 कैलोरीज को पर डे बर्न करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 आवर्स ऑफ हाई फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड दिस ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक योर एज, हाइट, वेट, जेंडर एंड मैनी थिंग्स। तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत टाइम पर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 500 कैलोरीज एक दिन में एक्सरसाइज के थ्रू खर्च करना, क्योंकि उनके पास एम्पल टाइम नहीं होता है, या फिर उतनी एनर्जी नहीं होती है, या फिर वो उतना हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकेंड वे, आप अपने डाइट को रेस्ट्रिक्ट करके, आप जो खाना खा रहे हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करके 500 कैलोरीज कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी टाइम पे रियलिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि 500 कैलोरीज को आप कट कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप हमेशा कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसकी कितनी कैलोरीज है, ये आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो 500 कैलोरीज इज़ अ बिग अमाउंट जो थ्रू डाइट के होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जो थर्ड वे है वो काफ़ी इजी है। आप दोनों को अगर कंबाइन कर लेंगे, आप 250 कैलोरीज का एक्सरसाइज कर लीजिए और 250 कैलोरीज आप डाइट के थ्रू कम कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको डाइट के थ्रू कम करना या फिर दोनों को एक साथ करके कम करने के लिए आपको क्या भूखा रहना पड़ेगा, या फिर आपको भूख लगेगी आप नहीं खा पाएंगे, ऐसा करना पड़ेगा? जी नहीं, मैं ऐसा आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप भूखा रह कर अपना वेट लॉस करें, क्योंकि भूखा रह के वेट लॉस नहीं किया जा सकता है। एम्पल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, एम्पल अमाउंट ऑफ फूड जो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपकी ब्रेन सेल्स तक डैमेज हो सकती है एंड ऑन अ लॉन्ग रन आपकी हेल्थ को वो बहुत अफेक्ट करने वाला है। तो आपको बेसिकली जो करना है, आपको ऐसी चीज़ों को खाना है जिससे आप बहुत देर तक सेशिएटेड रहेंगे, मतलब फुल रहेंगे। तो वो क्या है, चलिए मैं वो आपको बता देती हूँ। आपको होल फूड्स लेना है, फाइबर्स जिनमें होती है, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट पे इनकॉर्पोरेट करें। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे बादाम, घी, ये सारी चीज़ों को भी आपको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि ओमेगा 3 फैट्स जो होती है वो हमारे बॉडी की जो बैड फैट्स होती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको कट आउट करती है और हमें वेट को लूज़ करने में हेल्प करती है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक बोल ऑफ सैलड लेते हैं जो 250 कैलोरीज है, या फिर आप दाल, रोटी, सब्जी ले रहे हैं जो 250 कैलोरीज है, ये सारी चीज़ों को खाकर आप बहुत देर तक फुल रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने 250 कैलोरीज की एक पेस्ट्री ले ली, तब आप कुछ देर बाद ही आपको फिर से भूख लग सकती है। तो इसीलिए अगर आप होलसम फूड खाएंगे तो आप फुल रहेंगे और आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप ओवर ईट, ओवर कैलोरीज को इनटेक भी नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलोरी डेफिसिट करने के लिए, बर्नआउट करने के लिए हमें एक्सरसाइज कैसे करना होगा। तो अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, आप अगर वॉकिंग या फिर रनिंग कर रहे हैं, तो आपको 45 मिनट्स तक रनिंग या वॉकिंग करने की ज़रूरत है। और आप इस तरह से रन या वॉक करें कि आपकी अगर सांस फूले भी, तब भी आप एक पूरे सेंटेंस को बिना हाफ कर बोल सके। तो ये आपकी नॉर्मल पेस होने वाली है। आपको ज़्यादा हाफ कर आप बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। और आप इतना कम वॉक कर रहे हैं कि आप नॉर्मली बात करते करते वॉक कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये भी नहीं करना है आपको। इसके बाद अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपको 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स तक योगा करने की ज़रूरत है। और अगर आप कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप 30 मिनट्स तक कार्डियो कर सकते हैं और उसके साथ आप 15 to 10 मिनट्स तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर टारगेट एरियाज़ की वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बोनस टिप की। और इसमें मैं आपसे ये बोलने वाली हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि क्या हम जंक नहीं खाएं, अगर चॉकलेट पेस्ट्री खाने का मन किया तो क्या नहीं खाएं? जी नहीं, आप अपना जी मत मारिए, आप खा सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन किया तो आप उसकी डार्क चॉकलेट की वेरिएंट ज़रूर खा सकते हैं।
पेस्ट्री खाने का मन किया तो रिफाइंड फ्लोर से पेस्ट्री ना बनाकर घर में ही आप आटा या फिर ओट्स के आटे से भी पेस्ट्री बनाकर खा सकते हैं। वैसे ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स के हेल्दी वेरिएंट्स को जान लेना है और उसी को खाना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ जंक फूड के हेल्दी वेरिएंट्स आपके साथ शेयर करूं तो आप कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताएं। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहीं पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे कोई भी नोटिफिकेशन या अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने अच्छे हेल्थ की तरफ एक स्टेप मेरे साथ बढ़ा पाए। और हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।